हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैंने रीजनिंग का एक टॉपिक आपको कैलेंडर पढ़ाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा और जरूरतमंद बच्चों के लिए उसको आगे आप फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि उनको भी उसका फायदा मिल सके तथा वह भी आसान तरीके से कैलेंडर को समझ सकें तथा जान सकें। आज मैं कैलेंडर का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, डाइस या पासा। डाइस डाइस आप लोगों ने पहले देखा भी है, एक इस तरीके की 3D संरचना। अगर उसमें कोई नंबर या अंक नहीं लिखे हैं तो उसको हम लोग घन बोलते हैं। अगर उसमें कोई नंबर या अंक हम लोग लिख देते हैं तो उसको पासा बोलते हैं। पासा पढ़ने के कई तरीके हैं, हर अलग अलग तरीके से पासे को पढ़ा जाता है, पर हम आपको पासा अलग तरीके से बिल्कुल पढ़ाएंगे, जिससे कि जो आपके पेपर में वर्तमान में पूछा जाता है वो आपको ज्यादा अच्छा है। वैसे तो बहुत चीजें पासे में पढ़ने के लिए हैं, पर हम उनको अभी रोक के चलेंगे। पेपर के लायक जो इस समय वर्तमान में जो पेपर आपके बन रहा है, पासे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उस पर आपको जिक्र करेंगे। जैसे पासे का खुला हुआ चित्र आपको दे दिया जाता है, पूछा जाता है बंद आकृति कौन सी सही होगी, कौन सी सही नहीं होगी, या खुली आकृति कौन सी हो सकती है। इस पे वर्तमान में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले आपके क्वेश्चन पासे में आया करते थे कि उन्होंने एक पासा दे दिया, एक सिंगल पासा आपको बना दिया तथा उसमें उन्होंने आपसे जिक्र किया कि इसका विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, यानी नो सरफेस कॉमन पे इस पे प्रॉब्लम रहती थी। हम पासे को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा आएगा तथा उसको लास्ट तक आप देखें, आपको ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे हम इसको शुरू करते हैं, पासे को हमने 4 कैटेगरी में आपको डिवाइड कर रखा है कि पहला हम लोग देखेंगे वन सरफेस कॉमन, फिर देखेंगे 2 सरफेस कॉमन, उसके बाद देखेंगे हम लोग नो सरफेस कॉमन, जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओपन डाइज, और उसके बाद देखेंगे हम लोग क्लोज डाइज। इतने लगे हम लोग क्या है पासे को पढ़ेंगे। सबसे पहले वन सरफेस कॉमन, फिर 2 सरफेस कॉमन, फिर नो सरफेस कॉमन, उसके बाद हम लोग ओपन डाइज देखेंगे, फिर क्लोज डाइज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। वन सरफेस कॉमन, इसमें आपको एक पासे की 2 स्थितियां आपके सामने दी जाएंगी। एक पासे की आपको 2 स्थितियां दी जाएंगी, उसमें कुछ अंक या सिंबल या अल्फाबेट्स उसमें लिखे होंगे, कलर भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे ए बी सी, बी सी, बी डी ई दिया हुआ है। एक पासे की आपको 2 स्थितियां दी गई हैं, उस पासे में ए बी सी डी तक आपको, उस पासे में आपको ए बी सी डी ई एफ अंकित किए गए हैं। एक पासे की 2 स्थितियां आपको दी गई हैं, हम उन पासे को देखेंगे। उसमें कोई एक सतह आपकी कॉमन होगी। इसमें इस वाले चित्र को अगर देखें तो ए बी सी लिखा है, इस वाले चित्र को देखें तो वी डी ई लिखा हुआ है। अब हमारे दोनों पासों की स्थितियों में क्या है, एक चीज कॉमन है, वन सरफेस क्या है इसमें कॉमन है। हम क्या करेंगे, वन सरफेस को लिखेंगे, अपने पास जो कॉमन है उसको पहले लिखेंगे, फिर किसी भी पासे से हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देंगे। बी के बाद ए के बाद सी, ऐसे अगले पासे में वी के बाद वी पहले, फिर डी, उसका अगला ई, और वी कॉमन है आगे हमने लिखे। यानी हम होता क्या है, जब वन सरफेस कॉमन होती है तो एक आपकी सतह क्या होगी, कॉमन होगी, तो एक हिडन होगी। कॉमन वाली हमेशा हिडन के क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी वी के अपोजिट क्या होगा, एफ, बी के अपोजिट एफ, यानी मैं सारे के अपोजिट इसमें आपको प्राप्त हो चुके हैं। सी के अपोजिट ई, ए के अपोजिट डी, वी के अपोजिट एफ। यानी आपसे कुछ भी पूछा जाए आप उसको बता सकते हैं किसका अपोजिट क्या होगा।
ऐसे ही अगला एग्जाम्पल एक इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल और देखते हैं। एक पासे की दो सतह दी गई हैं जिस पर लाल, नीला, पीला, हरा, काला, गुलाबी रंग दिया गया है। पासे की दो स्थितियां आपके सामने हैं। एक पासे पे लाल, नीला, पीला है तथा दूसरे पासे के पे नीला, हरा, गुलाबी है तथा इसमें हमें बताना है कि काले का अपोजिट क्या होगा। हमको बताना है काले का अपोजिट क्या होगा। अब इसमें हमें काला तो दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन सतह, अब देखा हमने इसमें क्या है, हमें कॉमन सतह दी गई है। हम क्या करेंगे, कॉमन सतह को हम लिखेंगे। कॉमन क्या है, नीला है। उसके बाद किसी एक पासे से, किसी एक स्थिति से हम लोग क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करेंगे। हरा, गुलाबी तथा इस वाले पासे को देखेंगे, नीले के बाद लाल तथा इस अगला पीला है। और हमने बताया था कि हिडन वाला कॉमन के अपोजिट होता है, तो हिडन क्या है, काला, यानी नीले के स्थान पे क्या आएगा, काला आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि काले का अपोजिट क्या हुआ, नीला हुआ। ऐसे ही इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन वर्तमान में अभी पेपर, हाल ही के पेपर में जो पूछा गया था कि क्वेश्चन इस तरीके से, हमारा एग्जाम्पल था पेपर में, एक अभी हाल ही पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं इस तरीके से, दोनों में कोई सरफेस कॉमन नहीं थी, पर उसमें उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज का जिक्र कर दिया था कि 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। हमें करना क्या था, हम 2 की जगह पे 3 को ले सकते थे या 3 की जगह पे 2 को ले सकते थे। 2 की जगह पे 3 को लिख सकते थे या 3 की जगह पे हम 2 को लिख सकते थे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में जिक्र कर दिया था 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। और पूछा गया था कि हमारा 4 का विपरीत क्या होगा। हम पे पूछा गया था 4 का विपरीत क्या होगा। हम पासे में क्या करते, पासे अपने लिखते, उनमें किसी जो विपरीत हमें दिए गए थे किसी को कॉमन कर सकते थे। कॉमन करने के बाद वन सरफेस कॉमन के हमारे तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे 2, उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 6, इसमें 2 के बाद 5, फिर 1 और 2 के नीचे 2, या हम कह सकते थे जो हमें विपरीत दे रखा है 3। और हम पे पूछा गया था 4 का विपरीत क्या होगा, और हम बता सकते थे 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। चलिए, आप इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे 2 सरफेस कॉमन के साथ। तथा अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों तक आप इसको पहुंचाने की कोशिश करिए जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। तथा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी आशा के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।